स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपको जलाने आया हूं, जगाने नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं सो रहा है। सोए हुए को जगाया जाता है। आपको पता है, आप आलस्य कर रहे हैं, आप गलत जगहों पर अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी आप कहें हमें जगाने आओ। जगाने वाला सबसे बड़ा दोषी होता है। इसलिए मैं बिल्कुल आपको जगाने नहीं आया हूं और कभी नहीं जगाऊंगा जीवन में। ना मैं आपको जलाने आया हूं, और जलना होगा यार। जलने के लिए पैदा हुए हो तभी प्रकाश पैदा होता है। जलोगे तब प्रकाश होगा। यूपीएससी क्लियर करने आए हो, ऐसे यूपीएससी नहीं क्लियर होता है। जलना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, दिन और रात को एक करना पड़ता है। ऐसे नहीं मिल जाती है यूपीएससी। उठाई 2-4 किताबें और यूपीएससी क्लियर कर लिया। ऐसे भारत सरकार मुफ्त में गाड़ी नहीं देती है नीली बत्ती में बैठ कर के घूमने के लिए। उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के मिलता है। इसलिए जलो, जलना पड़ेगा। दो पत्थरों को भी रगड़ते हैं ना, तब जाकर के प्रकाश पैदा होता है। घिसता है वो, उसके घिसने से पैदा होता है प्रकाश। तो घिसना पड़ेगा अपने आप को, तब प्रकाश मिलेगा। ऐसे नहीं होने वाला है कुछ भी। इसीलिए सबसे पहले मेरा संदेश है आप सभी लोगों को, जलोगे तभी प्रकाश होगा, और जलना पड़ेगा यार। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। दोष देते हो आप, कुछ नहीं कर पाते हो तो अपनी परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने परिवार को, अपने परिवेश को दोष देते हो, और यही दोष देते देते अपना पूरा जीवन गुजार देते हो। और अर्थ क्या निकलता है कि आप कुछ नहीं रह गए, और कुछ नहीं रह जाओगे। अंत में कुछ नहीं होने वाला है दोषों से। सपने अपनी आंखों से देखे हैं तो उनको जिंदा रखना पड़ेगा, और तब तक जिंदा रखना पड़ेगा जब तक उनको साकार रूप ना दे लो। और करना पड़ेगा, वरना चले जाओगे इस दुनिया से। इस धरती पर आए हो, गा बजाकर चल दोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कंधा देने तक माँ बाप भी रोते हैं, और राख हो जाने के बाद वो भी शांत हो जाते हैं। तो इसलिए जहां खड़े हो वहां पांव के निशान बनने चाहिए, छप जाना चाहिए, धरती घुस जानी चाहिए भीतर। तब पता चलेगा कि तुम हो। ऐसे नहीं पता चलेगा तुम्हारे अस्तित्व का। और तुम तो संपूर्ण हो यार। धरती का कोई ऐसा मानव नहीं है जो संपूर्ण नहीं है, और अधूरा भी है। अधूरा इसलिए है क्योंकि वह अपनी संपूर्णता का ज्ञान नहीं उसको है। बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय में ये बात कहा गया है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात जो पूर्ण है उससे निकलने वाला भी पूर्ण है, और जिससे निकला है वह भी पूर्ण है। अर्थात इस पूर्ण से इस पूर्ण का निकलना, और दोनों का संभाव में, दोनों का पूर्णता के रूप में ही बने रहना, यही पूर्णता है। और यह सब कुछ मनुष्य है, क्योंकि जिन तत्वों से मिलकर के मानव का निर्माण हुआ है वो सारे तत्व अपने आप में पूर्ण हैं। वो पांचों तत्व अपने आप में पूर्ण हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। ये पांचों तत्व अपने आप में पूर्ण हैं, और इन्हीं पांचों तत्व से आपका निर्माण हुआ है। इसलिए आप भी पूर्ण हो। लेकिन फिर भी अधूरे क्यों हो? क्योंकि आपको इस पूर्णता का ज्ञान नहीं है। आपने अपनी इस पूर्णता को पहचानने की कोशिश नहीं की है, इसलिए आप पूर्ण होते हुए भी पूर्ण नहीं हो पा रहे हो। और जिस दिन इसकी जानकारी आपको हो गई, आग लगा दोगे यार इस दुनिया में। सब कुछ तुम्हारा होगा, जो सोचते हो वो पाओगे। कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। तमाम वो लोग कहते हैं अरे यार ये तो किताब की बातें हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल किताब की बातें नहीं हैं। किताब को कौन लिखा है? हमारे आप जैसे लोग आकर के किताबों को लिखे हैं। हमारे आप जैसे लोग अनुभव को लेकर के उसको लिखित भाषा दे दिया तो वो किताबी भाषा हो गई। वो जीवन का अनुभव होता है, तब जाकर के कुछ प्राप्त होता है। तो देना पड़ेगा इस जीवन में। क्यों सोचा आपने यूपीएससी क्लियर करने का सपना? क्यों देखा अपनी आंखों से? मत देखते। किसी ने कहा था आपको? इनविटेशन दिया था आओ हमारे घर, और देखो अपनी आंखों में, पालो अपने यूपीएससी बनने का सपना, पालो अपनी आंखों में बड़े बिजनेसमैन बनने का सपना। कोई कहने आया था? अरे कुछ नहीं करोगे तो तारों की तरह रोशनी भी दूसरों से उधार मांगोगे एक दिन, और वो भी नहीं मिलने वाला होगा।
इसलिए जलो और प्रकाश पैदा करो अपने जीवन में, समाज में भी, तब जाकर के आप इस धरती के ऋणी होंगे, वरना मर जाओगे ऐसे बोझ तले और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसे दोष देते रह जाओगे और कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कुछ नहीं होने वाला इन दोषों से। आपको क्या लगता है आप माफ कर लेंगे अपने आप को? कभी नहीं। पूरा जीवन में कभी आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते हैं। लगाते रहिए दोष अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने परिवेश के ऊपर। परिस्थितियां हमारे साथ नहीं थी, वरना हम लंका दहन कर देते, दूसरे हनुमान जी बन गए होते। ये सब बहानेबाजी है, सिर्फ बहानेबाजी, और बहानेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। डटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। योद्धा बनो, तलवार उठाओगे, जीत हार तो बाद में होगी, तलवार उठाओ, लीडर बनो। अब प्राउड से कहो आई एम लीडर। हारोगे जीतोगे बाद में देखेंगे। लीडर बनो, लड़ो, फाइट करो, आगे बढ़ो। पता है आपको, जिन कपड़ों को आप मार्केट में लेने जाते हैं बड़े ताव से, 5,000 और 10,000 रुपए एक पीस कपड़े के ऊपर खर्चा करके आते हैं, उसको सिलने वाली वो जो सुई होती है उसकी कीमत मात्र 1 रुपए होती है। उस 1 रुपए की कीमत ने उस कपड़े को हजारों रुपए की कीमत प्रदान की है। तो वो जो रिसोर्स है बहुत छोटा होता है, और एक छोटा सा रिसोर्स आपको एक बड़ी कीमत प्रदान करता है। तो आपने ये बात कैसे कह दिया कि हमारे पास ये नहीं था, अदरवाइज हम ये कर लेते, वो कर लेते। कुछ नहीं कर पाते यार। तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हें दे दिया जाए तो तब पर भी तुम बहाने बनाओगे। एसी में पैदा होने वाले बच्चे 10% हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। बाकी मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे लोगों के बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं। आए दिन कहानियां निकलती हैं अखबारों में। आओगे मुखर्जी नगर घूम करके बाप के पैसों पर और चले जाओगे 4 दिन में। कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तैयार हो जाओ अपने आप को जलाने के लिए। दिन रात जलना पड़ेगा, तब प्रकाश पैदा होगा। और ऐसा जलना पड़ेगा कि सरस्वती को प्रकट होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि इस विद्यार्थी को इसके योग्य समझा जाए और इसे यूपीएससी तक पहुंचाया जाए। करके दिखाओ यार, आप कर सकते हो। समझो अपनी पूर्णता को और कदम आगे बढ़ाओ, यूपीएससी आपका होगा। जो भी सपना आप देखोगे, बड़े बिजनेसमैन बनने का सपना आप देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, सब कुछ आपका होगा। प्रयास तो करो मेरे यार। बिना प्रयास के कुछ नहीं होने वाला है, और कोई प्रयास अंतिम नहीं होता है। दुनिया में पता नहीं कितने उदाहरण हैं, कितने बार लोग फेल होने के बाद तब जाकर के जब गढ़ते हैं इतिहास, तो रिकॉर्ड टूटता है। उनकी जीत कोई मामूली जीत नहीं होती है। हजारों हार के बाद जब जीत मिलती है तो वो कोई मामूली जीत नहीं होती है, क्योंकि हजारों हार का अनुभव होता है उसके अंदर। वो रिकॉर्ड वाली जीत होती है, वो संदेश देने वाली जीत होती है, मिसाल बनती है, आदर्श बनती है वो जीत समाज में। इसलिए ऐसी जीत बना करके जाओ अपने आप को। अपने अस्तित्व को मिटा दोगे, आपका अस्तित्व बनता चला जाएगा। जिस दिन अपने अस्तित्व को आपने समझा, उस दिन कुछ नहीं रह जाओगे। आपका अस्तित्व मिट जाएगा, उस दिन आप बन जाओगे। जब तक आपको अपने अस्तित्व का आभास होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए अस्तित्व को मिटा दो कुछ पाने के लिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जीवन में। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर कहता हूं, चलने की आदत डालो। रोशनी चाहते हो, अन्यथा तारों की तरह तुम भी दूसरों से रोशनी उधार मांगोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।